दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं, अगर आप क्या है वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है वर्ग 2 में अगर आपने गणित चुना है तो गणित के अंतर्गत आपको पता है कि आपका विज्ञान भी शामिल है। उसमें आपको क्या है मापन नामक चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने विज्ञान चुना है वर्ग 2 में तो भी उसमें भी आपका ये विज्ञान आने वाला है, तो मापन के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है मापन। मापन क्या है? तो देखिए पहले की बात होती है भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को जब हम मेजर करते हैं तो हमें कुछ जो है आपकी ऐसी राशियां चाहिए, ऐसे मीटर चाहिए जिनसे हम उन्हें व्यक्त कर पाए। तो भौतिक राशि में जैसे कि हमें लंबाई है, लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं? आपको पता ही है मीटर में मेजर किया जाता है लंबाई को। लंबाई को आप क्या मापते हो? मीटर में। इसका मतलब ये है कि भौतिक राशियों के परिमाण को व्यक्त करने के लिए, देखिए परिमाण, ठीक है, जैसे आपने पता होगा कि लंबाई, मान लीजिए किसी शहर की लंबाई 2 किलोमीटर है, तो ये जो 2 है ये क्या है? परिमाण। तो भौतिक राशियों के जो परिमाण है उनको व्यक्त करने के लिए आप जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। और इनकी सहायता से हम भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। तो ये देखिए हम मात्रकों को दो भागों में बांट सकते हैं। मात्रकों को हम दो भागों में बांटने वाले हैं। पहला है आपका मूल मात्रक और दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक। देखिए ये दोनों क्या होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इनकी संख्या एसआई सिस्टम में 7 है। तो मूल मात्रक बेसिकली कितने हैं? 7 हो गए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और दो क्या है? दो पूरक मात्रक है। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। तो ऐसे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जो किस पर डिपेंड करेंगे? किस पर निर्भर करने वाले हैं? मूल मात्रकों पर निर्भर करने वाले हैं। तो इनकी संख्या तो अनंत है। ठीक है, बहुत सारे हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक सिर्फ एसआई सिस्टम में 7 है। तो हम अभी शुरू करने वाले हैं कि भाई मूल मात्रक क्या है। पूरे सातों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन तो नॉर्मल ये भी आ सकता है कि भाई मूल मात्रक कौन से हैं, उनमें से आपको अलग करना है। व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं, किस प्रकार से मूल मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। जो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, ये दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करते, इन मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। तो सबसे पहला इसमें शब्द रखना होगा, स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं। अगर ऐसा आ जाता है पेपर में, तो बताइए मूल मात्रक क्या है? वह मात्रक जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं। इनकी संख्या देखिए 7 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अगर देखें तो द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाएगा? द्रव्यमान में को आपको केजी यानी किलोग्राम में व्यक्त किया जाएगा, केजी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये मूल मात्रक है आपका। दूसरा है आपकी लंबाई। लंबाई आप किसमें मेजर करने वाले हैं? अगर लंबाई आप देखें एसआई सिस्टम में तो हम किलोमीटर में मेजर करने वाले हैं, केएम से रिप्रेजेंट करेंगे। या मीटर, लंबाई को हम मीटर में मापने वाले हैं तो हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है आपका समय। समय आप क्या में मेजर करने वाले हो? समय आप सेकंड में मेजर करने वाले हो, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये तीन आपके बेसिक ही मूल मात्रक हैं। इन तीनों को आपको बहुत से याद रखना है। इसी के माध्यम से हम क्या है एमकेएस, एसआई सिस्टम, बाकी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे।